नॉलेज फॉर यू के इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि नॉलेज फॉर यू है, तो इस सेशन में हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसको लेके आज भी विद्यार्थियों के मध्य में बहुत सारा कंफ्यूजन है। इवन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो सब्जेक्ट का होते हुए भी उनको क्लियर चीजें नहीं है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, ट्रेड क्या होता है। आज भी कॉमर्स के ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे कि ट्रेड की जो डेफिनेशन होती है वो क्लियर कट नहीं बता पाएंगे। इसके अलावा कॉमर्स की हम बात करें, उसको लेके भी कंफ्यूजन है। तो ये सारी चीजें पे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पेटेंट इसको लेके भी हम डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजें पे हम डिस्कस करते हैं और इस सेशन का नाम है नॉलेज फॉर यू। नॉलेज फॉर यू यानी कि आपके लिए ज्ञान, और इस सेशन में यही सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला पॉइंट हम उठाते हैं, ट्रेड। पहला इस सेशन का पहला जो पॉइंट होगा हमारा ट्रेड होगा, उसका नाम है ट्रेड। ट्रेड की जो हिंदी होती है उसको कहते हैं व्यापार। ट्रेड की जो हिंदी होती है उसको कहते हैं व्यापार। अब ट्रेड को समझते हैं कि ट्रेड होता क्या है। तो जब भी ए और बी, हम एग्जांपल लेते हैं, दो लोगों के मध्य में सेल और परचेज की प्रक्रिया, दो लोगों के मध्य में ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है, इन दोनों के मध्य में सेल यानी कि बेचने की प्रक्रिया और खरीदने की प्रक्रिया, ए सेल कर रहा है और बी क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। एक व्यक्ति सेल कर रहा है, बेच रहा है, और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, और परचेज करने के बदले इसको कुछ रुपीस दे रहा है, पैसे दे रहा है। अगर पैसा नहीं दे रहा है, सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है और कोई चीज बदले में नहीं दिया जा रहा है, उसको हम ट्रेड नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे ही रुपीस का आदान प्रदान हुआ, यानी कि इसने सेल किया, इसने परचेज किया, तो तुरंत मान लिया जाएगा कि ट्रेड हो गया। यानी कि इसी को हम ट्रेड कहते हैं। इसको और थोड़ा सा समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति राम है और ये मार्केट में गया। रहीम कोई व्यक्ति है जो दुकानदार है। रहीम आलू बेच रहा है। राम उसके पास गया और रहीम से बोला कि मुझे 5 किलो आलू चाहिए, 5 केजी आलू चाहिए, और 1 केजी आलू का दाम 20 रुपया है। रहीम ने उस आलू को राम को बेच दिया। राम को उसने बेच दिया रहीम ने, और बदले में 20-25 यानी कि 100 रुपया उसने राम से ले लिया। अब इसको कहा जाएगा कि राम और रहीम के मध्य में ट्रेड हो गया, यानी कि व्यापार हो गया। यानी कि सीधा मतलब है कि पैसे के बदले में किया गया ट्रेड, पैसे के बदले में किया गया सेल और परचेज, इसी को हम कहते हैं ट्रेड। अब आते हैं हम कि कॉमर्स क्या होता है। ट्रेड के बाद कॉमर्स की बात हम करेंगे। कॉमर्स की जो हिंदी होती है उसको कहते हैं वाणिज्य। कॉमर्स की जो हिंदी होती है उसको हम वाणिज्य कहते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अभी हमने ट्रेड की बात की, तो ट्रेड के पहले की जितनी भी प्रक्रिया होती है, जैसे अभी ए ने सेल किया और बी ने परचेज किया। ए ने आलू की बात की, यानी आलू परचेज किया बी से परचेज किया। अब आलू अगर बी ने बेचा ए को, तो क्या आलू डायरेक्ट तो बेच नहीं दिया, आलू को पॉलीथीन में पैक किया गया था। आलू को मार्केट में लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज किया गया था। आलू को मार्केट में लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज किया गया था।
आलू को मार्केट में लाने के लिए प्रोसेसिंग की गई थी। कहने का मतलब है कि दो लोगों के मध्य में ये जो व्यापार हो रहा है आलू को लेके या किसी भी चीज को लेके, तो वो डायरेक्ट जो ट्रेड के पहले की जितनी प्रक्रिया है, यानी उस सामान के ट्रांसपोर्टेशन में, उस सामान के प्रोसेसिंग में, उस सामान के पैकेजिंग में, उस सामान की खरीदारी में, ए और बी ने तो अपना काम कर दिया कि ए ने खरीद लिया, बी ने बेच दिया, लेकिन बेचने के पहले जितनी वो प्रक्रिया आलू के संदर्भ में की गई थी उन्हीं को हम कहते हैं वाणिज्य। वाणिज्य उसी को कहते हैं कि ए ने खरीदा बी से, बी ने बेचा ए को, और इसके पहले की जितनी प्रक्रिया है उनको हम कहते हैं वाणिज्य। वाणिज्य व्यापक संकल्पना है, यानी कि ट्रेड से बड़ी चीज होती है कॉमर्स, ट्रेड से बड़ी चीज होती है कॉमर्स। आशा करता हूं कि इसके बारे में आप समझ गए होंगे ट्रेड और कॉमर्स क्या होता है। अब इसके बाद एक टॉपिक समझते हैं, क्योंकि नॉलेज फॉर यू का जो ये सेशन है इसमें बहुत सारे टॉपिक को उठाया जाएगा और एक एक चीजों को क्लियर किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं टॉपिक है पेटेंट। पेटेंट अक्सर आपने सुना होगा पेटेंट। पेटेंट की जो हिंदी होती है वो होती है एकस्व। तो हिंदी में नहीं समझना है, हमें पेटेंट को समझ लेना है कि पेटेंट क्या होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि पेटेंट की बात होती रहती है कि कोई प्रोडक्ट पेटेंट करा लिया गया, और पेटेंट करने के बाद उस सामान के संदर्भ में बहुत सारे विवाद भी पैदा होते हैं। तो हम पेटेंट को समझ लेते हैं कि पेटेंट क्या होता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने ए नामक एक कोई व्यक्ति है, सबसे पहले जानते हैं कि ये कानूनी अधिकार है। जो पेटेंट है ये कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति ए के द्वारा किसी उत्पाद के संदर्भ में मिला हुआ है। अगर ए ने कोई टूथपेस्ट बनाया, उदाहरण लेते हैं, ए ने कोई टूथपेस्ट बनाया और टूथपेस्ट के बनाने के संदर्भ में उसने क्या किया, कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिया कि उस उत्पाद को कोई और नहीं बनाएगा। इसी को हम कहते हैं पेटेंट। और ये जो पेटेंट का जो राइट होता है वो CGPDTM एक कार्यालय है कोलकाता में, इसका मुख्यालय है कोलकाता में इसका मुख्यालय है। और इसी कार्यालय के द्वारा इसका जो फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क CGPDTM का एक फुल फॉर्म है। और ये कार्यालय कोलकाता में है। इसी कार्यालय के द्वारा इस पेटेंट को अधिकार प्राप्ति प्रदान किया जाता है। इस पेटेंट को कानूनी अधिकार के रूप में बदला जाता है। इसको थोड़ा सा और क्लियर हम समझते हैं कि जो ये पेटेंट है, आपने समझ लिया कि पेटेंट एक कानूनी अधिकार है। और ये कानूनी जो अधिकार है, पेटेंट के रूप में जो कानूनी अधिकार मिलता है किसी व्यक्ति को, ये CGPDTM के कार्यालय के द्वारा दिया जा रहा है। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, इसका मुख्यालय कोलकाता है। और इसी मुख्यालय के द्वारा, इसी कार्यालय के द्वारा पेटेंट किसी व्यक्ति को दिया जाता है। ये एक कानूनी अधिकार होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी उत्पाद की खोज की गई है, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी उत्पाद की खोज की गई है,
उस उत्पाद के संदर्भ में एक कानूनी अधिकार इस कार्यालय को द्वारा दिया जा रहा है, उसी को पेटेंट कहते हैं। अब ये पेटेंट जो होता है इस कार्यालय के द्वारा 20 साल के लिए दिया जाता है। 20 साल के लिए पेटेंट दिया जाता है और इस 20 साल के दौरान अगर किसी व्यक्ति ने पेटेंट ले लिया है तो उस वस्तु को बनाने के संदर्भ में किसी व्यक्ति को एक कानूनी क्या होता है अधिकार प्राप्त हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति इस कानून को तोड़ता है तो उसके ऊपर दंड लगाया जाता है। अब ये समझ लेते हैं कि जो ये पेटेंट होता है ये 2 प्रकार का होता है। पेटेंट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पेटेंट 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्पाद पेटेंट। उत्पाद पेटेंट यानी उत्पाद के संदर्भ में पेटेंट प्रदान किया जाता है। और दूसरा होता है प्रक्रिया पेटेंट। प्रक्रिया पेटेंट तो अभी हमने बताया कि जो पेटेंट होता है वो एक उत्पाद पेटेंट होता है और एक प्रक्रिया पेटेंट होता है। उत्पाद पेटेंट के रूप को हम क्लियर करेंगे, समझेंगे कि उत्पाद पेटेंट क्या होता है। तो पेटेंट जैसा कि हमने समझा कि एक कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति को उत्पाद के बनाने के संदर्भ में प्रदान किया जाता है। उत्पाद पेटेंट के रूप में हम समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इसमें जो वस्तु बनाई जाती है उसी के ऊपर पेटेंट प्रदान किया जाता है। कि अगर कोई व्यक्ति ए है और उसने बबूल के नाम से टूथपेस्ट बना दिया। टूथपेस्ट अगर बबूल के नाम से बना दिया, अब उस व्यक्ति को इस बबूल टूथपेस्ट पे क्या हो जाता है पेटेंट प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बी अगर बबूल टूथपेस्ट को बनाना चाह रहा है तो कोलगेट के नाम से या क्लोजअप के नाम से या पतंजलि के नाम से तो बना सकता है, लेकिन बबूल के नाम से नहीं बना सकता है। यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं उत्पाद पेटेंट कहते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति ए है उसने बबूल के नाम से टूथपेस्ट बनाया है तो इस उत्पाद के रूप में इस व्यक्ति को क्या होता है पेटेंट प्रदान कर दिया जाता है CGPGTM कार्यालय के द्वारा, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है पश्चिम बंगाल के। उसको बबूल का पेटेंट तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन इस बबूल पेटेंट के अंदर जो कंटेंट है जो पेस्ट है, अगर उसी पेस्ट को हम कोलगेट के नाम से या क्लोजअप के नाम से या पतंजलि के नाम से अगर हम बेच रहे हैं तो हमें पेटेंट के रूप में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि बी क्या करेगा बबूल पेटेंट बबूल को उत्पाद है उसको कोलगेट के नाम से क्लोजअप के नाम से या पतंजलि के नाम से अगर बना दे रहा है तो इसको हम कहते हैं उत्पाद पेटेंट। यानी कि बबूल के नाम से कोई भी व्यक्ति उस टूथपेस्ट को नहीं बना सकता है। तो ये होता है उत्पाद पेटेंट। दूसरा हम समझते हैं प्रक्रिया पेटेंट क्या होता है। दूसरा है प्रक्रिया पेटेंट। प्रक्रिया पेटेंट के अंतर्गत प्रक्रिया पेटेंट को यानी कि प्रोसेस पेटेंट भी कहते हैं इसको। प्रक्रिया पेटेंट प्रक्रिया पेटेंट इंग्लिश इसकी होती है प्रोसेस पेटेंट। प्रोसेस पेटेंट। अब इसमें समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है और बबूल के नाम से टूथपेस्ट बनाया हुआ है। टूथपेस्ट अगर वो बबूल के नाम से बनाया है, बबूल के नाम से टूथपेस्ट बनाया है, तो इस बबूल टूथपेस्ट को बनाने में एक प्रोसेस पूरा करना पड़ा होगा कि पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी। यानी कि बबूल के अंदर जो टूथपेस्ट भरा हुआ है उसको बनाने की तो प्रक्रिया कोई हुई होगी। यानी कि पहले कुछ किया गया होगा, फिर उसमें कुछ और मटेरियल डाला होगा, कुछ और मटेरियल डाला होगा और ये सब तैयार करके क्या किया टूथपेस्ट को तैयार किया गया होगा। यानी कि जो प्रोसेस है प्रोसेस के ऊपर पेटेंट प्रदान कर दिया जाता है अगर किसी व्यक्ति ए को, तो बी नामक व्यक्ति है इसी बबूल टूथपेस्ट को जो प्रक्रिया है बनाने का उस पे
कोई प्रोडक्ट बना नहीं सकता है। और जब बना नहीं सकता है तो ये जो प्रोसेस मिलता है, ये जो अधिकार मिलता है व्यक्ति ए को, वो होता है प्रक्रिया पेटेंट। एक बार और समझते हैं कि प्रक्रिया पेटेंट क्या होता है। प्रक्रिया पेटेंट में वस्तुतः व्यक्ति के द्वारा जो पेटेंट प्राप्त किया जाता है वो उत्पाद की प्रक्रिया के ऊपर होता है। मान लीजिए कि अगर हम मिल्क का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मिल्क का कोई प्रोडक्ट है और इस मिल्क के प्रोडक्ट में किसी प्रोसेस को पूरा किया होगा कि अगर मिल्क को पहले गर्म किया गया होगा, मिल्क को पहले गर्म किया गया होगा, फिर उसमें चीनी डाली गई होगी, फिर उसमें कोई और फ्लेवर डाला गया होगा और उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उस प्रोडक्ट का नाम सी है। यानी कि सी प्रोडक्ट को बनाने में हमको गर्म दूध की जरूरत पड़ी, फिर चीनी की जरूरत पड़ी, फिर फ्लेवर की जरूरत पड़ी। यानी कि एक प्रोसेस का हमने पालन किया और जब प्रोसेस को पालन किया तो हमारा प्रोडक्ट जो सी मिल रहा है, अब ये प्रोसेस जो है इसी को हम कहते हैं प्रक्रिया पेटेंट। और ये प्रक्रिया पेटेंट के रूप में अगर कोई व्यक्ति ए सामान के रूप में अगर प्रक्रिया पेटेंट का अधिकार प्राप्त कर लेता है तो बी नामक अगर कोई और व्यक्ति इस प्रोडक्ट को अगर बनाना चाहेगा तो वो नहीं बना सकता है। अब इसके बाद देखो एक चीज और समझ लेते हैं कि जो ये पेटेंट कोई व्यक्ति प्राप्त कर रहा है अगर किसी उत्पाद पे, तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने देश में ही उसको अधिकार प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है और उसने दूध का कोई प्रोडक्ट बनाया और उस पर पेटेंट प्राप्त कर लिया, उस पे उसने पेटेंट प्राप्त कर लिया। अब इस पेटेंट का जो राइट है वो सिर्फ इंडिया में ही है। हम इंडिया संदर्भ में बात कर रहे हैं, इंडिया के संदर्भ में ही है। और अगर कोई व्यक्ति भी जो है अगर यूएस में जाके इसी प्रोडक्ट को इसी नाम से अगर बना रहा है तो उसको कोई भी कानूनी अधिकार ए को नहीं मिलेगा। इसके लिए जो ए नामक व्यक्ति है उसको इंडिया के अलावा यूएसए के जो पेटेंट कार्यालय हैं वहां पे जाके पेटेंट कार्यालय में जाकर क्या करना पड़ेगा, एक अर्जी देनी पड़ेगी और उस पे पेटेंट प्राप्त करना होगा, तभी जाके पेटेंट के रूप में उसको अधिकार मिल जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ए को अगर पेटेंट प्राप्त हो रहा है तो सिर्फ अपने ही देश में नहीं अन्य देशों में भी जाकर पेटेंट का राइट प्राप्त करना होगा। अब इसके अलावा एक चीज समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी सामान पे पेटेंट प्राप्त कर रहा है तो उस प्राप्त जो पेटेंट का जो राइट होता है उसको कंट्रोलर जनरल का जो ऑफिस होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के कार्यालय में उस व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति ए है और अगर दूध के प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट प्राप्त करना चाह रहा है तो इसको इस कार्यालय में जाना पड़ेगा, उसको अर्जी देनी पड़ेगी और उसके बाद ये मंत्रालय, ये कार्यालय है सर, ये कार्यालय जो है सीजीपीडीटीएम, ये कार्यालय उस प्रोडक्ट की पूरी तरह से जांच करेगा। जांच करने के बाद प्रोसेस का पता लगाएगा और उसके बाद अन्य सारी जानकारियों को भी इकट्ठा करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो प्रोडक्ट है इसके पहले भी बनाया जा चुका है और जो व्यक्ति जिसने अर्जी दी है वो फर्जी तरीके से इस पे पेटेंट प्राप्त करना चाह रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो कार्यालय है जब तक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाता तब तक ए व्यक्ति को पेटेंट नहीं प्रदान करता है। तो आशा करता हूं कि जो ये नॉलेज फॉर यूज सेशन हमने स्टार्ट किया है वो आपके लिए यूजफुल होगा। जैसा भी होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।